हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, शिवरथ समस्त कर्मचारीगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिनेश खुल्लर यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन ज्ञानवर्धक क्लास लेकर आप जी के सामने आता हूं और इस विश्वास के साथ कि आप लोग सभी उसका ठीक से अध्ययन करेंगे और जीवन में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस टीचर का सपना है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो बहुत आगे बढ़ें और अब तक के भी मेरे करियर में मेरे हजारों बच्चे हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं और कभी भी वो मिलते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट में है, उठकर खड़े हो जाते हैं, पाँव को छूते हैं। बहुत खुशी होती है उनसे मिलकर कि हमारे स्टूडेंट इतनी ऊंची पोस्ट के पर हैं। टीचर की सबसे बड़ी खुशी यही होती है। तो आप सभी से भी मैं ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और आशा करता हूँ आप मेरी इस एक्सपेक्टेशन की लाज रखोगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज की कक्षा में जो कन्वर्सेशन है बहुत जनरल सी कन्वर्सेशन है और वो कन्वर्सेशन एक कस्टमर और एक टाइपिस्ट यानी जो वर्कर है वो उसके बीच में वार्तालाप हो रही है। कस्टमर को कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कराना है और वो देखिए किस प्रकार से बातचीत करता है। तो चलिए इसको लर्न करते हैं जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? Would you type some paper on computer? I want some printouts. Of course, that is our duty. Sir, what will be its copy rate? We charge 10 rupees each for first copy and every duplicate copy will be charged 5 rupees each. But I have to take printout of 100 pages. Would you provide us some concession? Why not? We will give you concession of rupees 2 for each copy. That is 200 rupees on 100 copies. Okay, please tell how much time you will take to finish my work. It will take 3 or 4 days. It will be too late for me. I have to submit these papers day after tomorrow, so I want all papers only tomorrow evening. Okay, I'll try my best to finish your work up to tomorrow evening. Okay, please do all the work in double space and on good quality paper. Please don't worry about it. You must get work in double space and on best quality paper. Okay, I'm going now. I'll see you tomorrow evening. Don't forget to finish my work. Okay. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी एक वार्तालाप कस्टमर और टाइपिस्ट के बीच में और बहुत ही सिंपल वार्तालाप है। आप सभी को ठीक से समझ आ गई होगी। तो चलते आज की कक्षा की दूसरी आइटम जो है उसको अटेंड करने के लिए। और आज की कक्षा की जो दूसरी आइटम है वो कंफ्यूजिंग वर्ड की है। आप जानते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड
हमारे दिमाग में एक स्थिति को क्लियर करते हैं कि कहाँ पर हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। व्यूअर्स, डिक्शनरियाँ सिर्फ हमारे को अर्थ बता देती हैं व्यूअर्स, लेकिन ये नहीं बता पाती कि कहाँ पर इसका प्रयोग होगा, और उसका सही मायने में पता एक टीचर के पास जाकर ही चलता है। इसीलिए टीचर की, गुरु की एक अपनी महिमा होती है, एक अपनी गारिमा होती है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है जो वो है आई थिंक सो, आई होप सो। व्यूअर्स, एक हम कहते हैं आई थिंक सो और एक हम कहते हैं आई होप सो। मेरे प्यारे बच्चों, आज इन दोनों के बीच का अंतर हम बिल्कुल क्लियर कर लें अपने माइंड में। व्यूअर्स, जब हम कहते हैं आई थिंक सो, इसका मतलब है वी यूज आई थिंक सो व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज ट्रू इवन दो वी आर नॉट श्योर। अब यहाँ बात समझने वाली है व्यूअर्स, कि हम कह रहे हैं कि कोई चीज ठीक है, सत्य है, लेकिन हम भी अंदर से श्योर नहीं है उसके बारे में। यानी मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरी सोच है, मे बी ट्रू और नॉट। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक जो बोलने वाला है उसके मन में एक शंका सी भरी हुई है कि मे बी ये ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जब मैं बोलता हूँ आई होप सो, तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट यू होप व्हाट इज सेड और थॉट विल कम ट्रू। यानी आप अंदर से डिटरमाइंड हैं, आपको पूरा विश्वास हो रहा है कि आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक ही होगा। तो दोनों के अंदर व्यूअर्स ये डिफरेंस होता है। आशा करता हूं आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा की तीसरी आइटम के ऊपर, जो कि डेली यूज सेंटेंसेस की है व्यूअर्स। हालांकि व्यूअर्स मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है कुछ दिनों से, लेकिन मैं फिर भी क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को। आप फॉलो करते चले जाइए, मेरी इस साधना को सफल कीजिए व्यूअर्स। बहुत मेहनत करता है ये टीचर आपके लिए, और आप जी की एक दिन भी पढ़ाई ना छूटे उसके लिए पूरा प्रयास करता है व्यूअर्स। बाकी इस टीचर की किस्मत है या आपकी किस्मत है व्यूअर्स, उससे तो कोई लड़ नहीं सकता। तो चलिए व्यूअर्स, डेली यूज सेंटेंसेस को करते हैं। आज का प्रथम सेंटेंस है वह सूख कर कांटा हो गई। वह सूख कर कांटा हो गई। तो ये हम तब बोलते हैं जब हम किसी व्यक्ति को एकदम देखते हैं कि वो बहुत कमज़ोर हो गया। पहले तो बहुत अच्छी सेहत थी उसकी, लेकिन अब वो बहुत कमज़ोर हो गया। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है शी इज रिड्यूस्ड टू स्केल्टन। अगर फीमेल है तो शी इज रिड्यूस्ड टू स्केल्टन, SKELTON, स्केल्टन। शी इज रिड्यूस्ड टू स्केल्टन। तो वह सूख कर कांटा हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हाल खचाखच भरा हुआ था। जब हमने किसी को ये संकेत देना हो कि जो पर्टिकुलर प्लेस था, वो पर्टिकुलर जो स्थान था वो खचाखच भरा हुआ था, तो उसके लिए हम कैसे बोलते हैं? द हॉल वाज पैक्ड टू कैपेसिटी। द हॉल वाज पैक्ड टू कैपेसिटी, CAPACITY। द हॉल वाज पैक्ड टू कैपेसिटी। तो व्यस इस प्रकार से ये बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह निर्णय करने वाली लड़ाई थी। यह निर्णय करने वाली लड़ाई थी। तो व्यस कई बार हम कोई फाइट कर रहे हैं, फाइट का मतलब यहाँ पर झगड़े से नहीं है व्यस,
निर्णायक मुकाबला भी हो सकता है व्यस, जैसे फाइनल क्रिकेट मैच होता है तो वो एक निर्णायक लड़ाई होती है, लास्ट की जो 2 टीमें बचती हैं व्यस, तो वहाँ पर भी बोला जाता है इट वाज डिसिसिव बैटल, इट वाज अ डिसिसिव, DECISIVE, इट वाज अ डिसिसिव बैटल, BATTLE। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आज का, अज्ञानता और निरक्षरता को दूर करो, यानी अनपढ़ता को दूर करो, अज्ञानता और अनपढ़ता को दूर करो। ड्राइव अवे इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, ड्राइव अवे इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। यहाँ पर इग्नोरेंस शब्द अज्ञानता के लिए आया और इलिटरेसी जो है अनपढ़ता के लिए आया, कि हमें कोशिश करनी चाहिए व्यस हमारे संपर्क में जितने भी लोग आए वो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो हम उनको कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा दें, ताकि वो किसी के द्वारा धोखे में ना आए, इतना तो वो जानकारी रखें ही। व्यस अगला सेंटेंस है, कुछ सुधार सुझाए गए, कुछ सुधार सुझाए गए, सम अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड, सम अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड। तो व्यस जैसे कोई किसी को उस सलाह देता है किसी मामले में डिफरेंट, तो उस समय ये कहा जा सकता है सम अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड, किसी चीज़ में सुधार करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स बताई गई। तो व्यस ये थे आज के 5 डेली यूज सेंटेंसेस, और आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी व्यस। तो व्यस आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको कक्षा पसंद आती है व्यस तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि उनको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिले और वो इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ व्यस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठाएं, यही इस टीचर का जो एम है वो यही है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बात को समझ सकें, सीख सकें व्यस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश कुल्लर आज विदा लेता हूँ। कल फिर उपस्थित हूँगा एक नए लेसन के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।